मिडिल क्लास लड़कियों के सपने, हम जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, एक लड़का हमें आई लव यू बोले और हम अच्छे से ड्रेस पहने, मेकअप करें और जो है अपने शौहर के बारे में सोचते रहें, वो भी हमारे बारे में सोचते रहे और वो हमारे बारे में इतना सोचे कि बस वो किसी भी चीज़ का ना सोचे, उसके लिए दुनिया की सारी औरतें हराम हो जाएं और वो बस हमारे लिए मरे, हमारे लिए खाए, हमारे लिए पिए। ओ बीबी, नन्ही मुन्नी बीबियों, मैच्योरिटी लेवल लाओ। देखो, शादी माना फ़र्ज है और ज़रूरी भी है, लेकिन उस शादी के ख्वाब बचपन से देखना मिडिल क्लास गरीबों की तरह, वो गलत है। एक वक्त पे आ जाओ, हाँ, कम अज़ कम लड़की की एज 25 साल हो, कम से कम बता रही हूँ। जब 25 साल एक लड़की की एज हो तो उसको शादी के बारे में सोचना चाहिए। आज के ज़माने में कम से कम 25 साल में कहूँगी, वैसे तो 30 अबव शादी करनी चाहिए। और देखिए, शादी को इतना बड़ा मसला नहीं है। लोग ये समझते हैं ना, वो लड़की की शादी नहीं हुई अब तक या हुई नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ा मसला है। भाई, अगर एक लड़की क्या है, अगर एक बुढ़ी भी कवारी है ना, और अगर वो स्टैंडर्ड वाली बुढ़ी है, बीमार गरीब फालिज मफलूज वाली नहीं, स्टैंडर्ड वाली बुढ़ी है, सुष्मिता जैसी बुढ़ी है, रेखा जैसी बुढ़ी है, तो उसका शादी का कोई भी मसला नहीं है। तो जिंदगी में अपने ऊपर टाइम दो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को कुछ बनाने के लिए सोचो। लड़का वड़का छोड़ो, लड़कों की तो फिर इतनी लंबी लाइन लगेगी, आप सोचोगे यार मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं, कौन सा रिजेक्ट करूं, नो, फिर आप सिलेक्शन करोगे, ना कि लड़के आपकी सिलेक्शन करेंगे। फिर आप बोलोगे कि मुझे इस तरह का चाहिए। और एक हकीकत बात ये है, जब आप 60 साल की भी कवारी बुढ़ी हो जाओगी ना, तो आपको 30 साल का लड़का, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आपको जवान लड़के पसंद हैं तो आपको 25-30 साल का भी लड़का आराम से मिल जाएगा। तो ये सिर्फ एक मिडिल क्लास सोच है कि जल्दी जल्दी अब 18 साल के हुए, अब तो हमें शादी करनी है, किचन संभालना है। भाई, किचन क्या संभालना है, आप काबिल बन जाओ, कुक रख लो, और क्या है। गाड़ी ड्राइव करनी है, गाड़ी ड्राइव का मसला है, ड्राइवर रख लो। बच्चे पैदा करने का मसला है, सरोगेसी कर लो, सरोगेसी आराम से हो जाती है। पाकिस्तान में तो खैर इल्लीगल है, लेकिन बाहर मुल्कों में हो जाती है, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस वगैरह करवाती हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये हराम है। भाई देखो, शुरू में तो हर चीज़ ही हराम होती है। शुरू में तो फ़ोटो खिंचवाना भी हराम था, फिर मौलवियों ने अपना एक बयान दे दिया, नहीं ये हलाल है। पहले तो यूट्यूब पे भी आना हराम था, टिकटॉक पे आना भी हराम था। पहले तो जो भी चीज़ नई नई ईजाद होती है वो तो हराम ही होती है, फिर वो आहिस्ता जब मौलवियों की ज़रूरत बन जाती है ना, फिर वो हलाल होती है। जब तक वो मौलवियों की ज़रूरत या मजबूरी नहीं है, वो हराम है। तो अपने ऊपर ध्यान दो। मैंने देखा है कि शादी के बाद लड़कियों को, औरतों को कितने मसले होते हैं। अगर हस्बैंड सही नहीं निकल आता तो सारी ज़िंदगी का रोना। फिर वही लड़कियां, औरतें अफसोस कर रही होती कि काश हम अपनी एक उम्र जब होती है, गोल्डन टाइम जब होता है, छोटी उम्र, उस वक्त अगर हम काबिल बन जाते तो आज हमें इस, बाद में तो खैर मियाँ को गालियाँ ही दे रही होती है, वो मैं देना नहीं चाहती, बाद में उस बेकार इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करते। तो अपनी बच्चियों के दिमाग में ये शादी बचपन से रट ना लगाओ। कोई बड़ा मसला नहीं है शादी का। आप यकीन माने, अगर कोई 70 साल की भी कामयाब बुढ़ी है, भले वो शादीशुदा है, पोतों वाली है, बच्चे पोते सब कुछ है, लेकिन उसके फिर भी रिश्ते आएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप कामयाब हो तो आपको किसी भी एज में रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप नाकाम हो तो आपको 18 साल की लड़की भी 20 साल में बुढ़ी लगेगी। तो अगर कोई आपको बुढ़िया बोल रहा है तो सोचो, कमी आपकी उम्र में नहीं है, आपकी शक्ल में भी नहीं है, कमी तो आपकी कामयाबी में है। अब मैं देखो, मैं बिल्कुल एक नन्ही बच्ची तो नहीं हूँ, बिल्कुल नन्ही तो नहीं हूँ ना, लेकिन लड़के मुझे पसंद करते हैं, लड़के मुझसे शादी करना चाहते हैं, लाइन लगा के खड़े होते हैं। वो अलग बात है मैं रिस्पॉन्स ना दूँ, इग्नोर कर दूँ, लेकिन मैं नन्ही मुन्नी बच्ची नहीं हूँ। लेकिन क्या है, कामयाब हूँ। कामयाब आंटी हो कि कामयाब लड़की हो, उसको मर्दों की कमी नहीं रहती। तो इसलिए लड़कियों, कामयाब बनो। मैं ये नहीं कहती मर्दों के सामने ज़बान चलाओ, बदतमीज़ी करो, ये हरगिज़ नहीं कहती। भले घर बैठे काम करो, ज़रूरी नहीं है बाहर निकलो, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, लेकिन कामयाब औरत बनो। जब आप कामयाब औरत बनोगी तो आपका शौहर भी आपकी इज्जत करेगा और दुनिया तो करेगी।